हेलो मित्रों। तो आज हम कुछ कठोपनिषद पर बात करेंगे। ये जो बुक है आचार्य प्रशांत द्वारा कठोपनिषद, तो इसमें मैंने एक प्रकरण पढ़ा था, एक चैप्टर है न संबंध न सुरक्षा सत्य सर्वोपरि। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे जो नचिकेता हैं, नचिकेता जो कि एक बहुत ही तेजस्वी बालक थे, उनके पिता का नाम था वाजश्रवस। तो जो हमारे वाजश्रवस हैं वो उनके पिता थे। उन्होंने क्या किया था कि खूब बड़ा यज्ञ करवाया था, यज्ञ हवन जो भी कह लो। तो उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवाया था और उसमें हज़ारों की संख्या में गायें दान की थी। और कैसी गायें थी वो? मरी कुचली, बिल्कुल ऐसी गायें थी कि बिल्कुल घास भी नहीं खा सकती थी, बिल्कुल बीमार बदहाल गायें बिल्कुल। वो दे रहे थे उन ब्राह्मणों को इस नाम पर कि मेरा जो है, मेरा खूब नाम होगा कि मैंने गाय भी दे दी और मेरा खूब नाम भी हो जाएगा, और इन गायों को दे दूंगा, मरी हुई गायों को लगभग, जो कि चल भी नहीं सकती हैं, तो मेरे ऊपर से जो उनको खिलाने का जो राशन का जो खर्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थीं जो ये वाजश्रवस यज्ञ और हवन के नाम पर कर रहे थे, तो उनके पुत्र नचिकेता ने ये देख लिया था, बहुत अच्छे से गौर से देख लिया था। अब जब छोटा बालक इतना ये देख सकता है इतने अच्छे से, और ये चीज़ वाजश्रवस जो थे, जो उनके पिता थे, वो ये क्यों नहीं देख पा रहे थे? इसका कारण ये था कि हम अपने जो ज्ञान रूपी जो आत्मा है, हम उसको अपने अंधकार रूपी अज्ञान से ढक लेते हैं। तो ये जो नचिकेता हुए, इन्होंने कह दिया कि पिताजी आप ये जो कर रहे हैं तो निश्चित ही आप नरकादि लोकों में प्रवेश पाएंगे। तो इनके जो पिता थे वो उनसे गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बोला कि जा, तुझे मृत्यु को सौंपता हूँ, जा तुझे जा यहाँ से जा कर के मर जाके। तो फिर नचिकेता चले गए मरने के लिए। मरने के लिए मतलब क्या होता है? मृत्यु के देवता के पास चले गए। जो मृत्यु के देवता होते हैं वो यमराज होते हैं। वो यमराज के पास पहुंच गए। यमराज से उन्होंने 3 प्रश्न किए कि मृत्यु का रहस्य क्या है। 3 प्रश्न जो भी किए हों, बट यहाँ पर यह बताया गया है कि एक छोटा सा जो अबोध बालक होता है, हमें उस तरीके बनना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा समझदार। हम देखते हैं कि जो हम लोगों के घर में जो आसपास का जो समाज है हम लोगों का, वो एक चालाक वृद्ध व्यक्ति की तरीके हो गया है। जैसे बहुत कुछ होशियारी करके, चालाकियाँ दिखा करके हम लोग कुछ पा लेंगे। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आजकल के बहुत घुमा फिरा करके बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वही इस बुक में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गलत राह पे चलते चलते इतना झूठा हो गया कि उसको 5 उंगली भी दिखाओ तो उसकी मजबूरी है कि इसको 3 बोलेगा, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है। तो यही है कि हमें जो है उस बालक के समान निष्कपट, पवित्र और सच्चा हो जाना है। हम बड़े होकर के भी उसी की तरीके ज्ञानवान हो जाएं। उसको अबोध नहीं बोलते, उसको बोधमय बालक बोलते हैं। बालक हमेशा बोधमय ही होता है, और उसको बालक के साथ एक शब्द जोड़ दिया गया अबोध, कि वो कुछ जानता नहीं, जबकि सच में वही जानता है। क्योंकि जो निश्चल है, निष्कपट है, जो सत्य के प्रति करुणा और प्रेम से भरा हुआ है, वही तो जानेगा ना, वही तो बोधमय होगा ना। एक बात भी कही जाती है कि जो संत पुरुष होते हैं, जो अध्यात्म में रमे हुए होते हैं बिल्कुल, वो या तो जानवर के तरीके हो जाते हैं या तो वो बिल्कुल बालक के समान हो जाते हैं। जानवर माने उनको ये नहीं देखते कि किस तरीके से हमें सजना संवरना है, वो अपना काम करते हैं। उनको कपड़े वपड़े की सुधि नहीं रहती अपनी, उनको बालों की सुधि नहीं रहती कि किस तरीके से बाल अच्छे कटाने हैं और किस तरीके से कपड़े पहनने। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो तो या तो जानवर के तरीके हो जाएगा, फिर बच्चे की तरीके। बच्चा कहीं भी कुछ भी खेलता है, अपने में आनंद में जीता है, वो ज़्यादा नहीं सोचता कि मेरे कपड़े गंदे होंगे क्या होगा, और ज़्यादा झूठ उसको पसंद नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति की, इसमें इस चैप्टर में ये भी है कि जिस वृक्ष की जितनी ज़्यादा जो जड़ें गहरी होंगी, उसका तना, उसका जो फल होगा, उसका फूल, उसकी पत्तियाँ उतनी ज़्यादा शानदार होंगी। जड़ हमारी आत्मा का प्रतीक है। हमारी आत्मा जितनी घनी होगी वो उतनी ही ज़्यादा तनों के रूप में, शुद्ध तने और बिल्कुल दृढ़ तनों के रूप में अभिव्यक्त होगी। इसका हमारे जीवन में ये एग्जाम्पल आता है इसमें कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को देखेंगे, अपने आप को, अपनी जड़ों को एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो तना है उतना दृढ़ होगा। हम विभिन्न दिशाओं में अपने जीवन के फूल उगा सकेंगे। कभी इस डाल पर पीले फूल, इस डाल पर हरे फूल, कभी कभी इस तरीके का फल। तो उस वृक्ष में ऐसा होना उसका गौरव है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक किताब को लें और उसको 12 घंटा पढ़ते रहें, कि हम तो पढ़ ही तो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी तब होगी जब हम उस 12 घंटे की किताब को, जो कि केवल 2 घंटे की है रियल में, हम उस किताब को केवल 2 घंटे में पढ़ें अपना कोर्स, बाकी जो 10 घंटे हैं उसको अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ में स्पेंड करें। जैसे कि खेलना हो गया, किताबें हो गई अन्य दिशाओं की पढ़ने वाली, केवल कोर्स ही नहीं, नई भाषाएं सीखिए, मूवीज़ देखिए, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि विभिन्न दिशाओं में अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँगा मैं। इसी को बोला जाता है कृष्णत्व। कृष्ण क्योंकि पूर्ण अवतार थे, वो विभिन्न कलाएं जानते थे, वो गीता का ज्ञान भी जानते थे और साथ में शस्त्र चलाना भी जानते थे, वो प्रेम करना भी जानते थे और हर चीज़ जानते थे। वो संस्कृत के विद्वान भी थे। तो जितने भी हमारे जो अवतार हैं
वो हमेशा हमें दिखाए जाते हैं कलाओं के रूप में। तो जितना भी सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होगा वो केवल एक काम नहीं करेगा। आजकल का ट्रेंड हो गया कि केवल एक काम करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, जबकि असली ये था कि जो पूर्णावतार की जो परिभाषा है, एक सही व्यक्ति की परिभाषा है कि वो विभिन्न कलाओं में दक्ष होगा। जैसे कि बुद्ध थे, बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तब उन्होंने एक कोर फिलॉसफी दी थी बुद्धिज्म की। और हमें पूर्णावतार की तरीके अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स को बहुत सारी चीज़ें हॉबीज़ पसंद हैं, वो किताबें भी पढ़ते हैं, अपने क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को भी संभालते हैं। आचार्य प्रशांत हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं और भी जिम वगैरह भी जाते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं। अपनी जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री बोलो या फिर जो अध्यात्म का जो काम है, जो सच्चाई का जो कर्म कर रहे हैं वो, उसके लिए जो संस्था चलानी होती है उसको भी देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं। तो एक जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके अंदर विभिन्न कलाएं होती हैं। और जो बोल देते हैं कि केवल एक काम करो, उनके अंदर ये ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं। हालांकि हमें एक ही काम करना चाहिए सही से, अगर वो सही है तो, लेकिन ज़्यादातर वो लोग यही देखे जाते हैं कि वो एक काम भी ढंग से नहीं करते हैं, अन्य के तो छोड़ ही दो। तो ये था हमारे वीडियो का जो सार इस चैप्टर का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द